हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको करा रही हूँ बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। ये चैप्टर 4 है। इसका मैं आज एक्सरसाइज कराऊंगी 4.1। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन हमें एक फिगर दी हुई है। यूज़ द फिगर टू नेम। यूज़ द फिगर टू नेम। हमें फिगर दी हुई है, आप फिगर देख सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, ये आपका एक्सरसाइज 4.1 है। आपको इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर बताना है 5 पॉइंट्स। आपको इसके अंदर 5 पॉइंट्स के नाम लिखने हैं। हमें इस फिगर को यूज़ करना है और 5 पॉइंट्स की हमने नेमिंग करनी है। तो इसके अंदर पॉइंट्स कौन से हैं? आप इसके अंदर पॉइंट्स देखो। इसके अंदर पॉइंट्स हैं बी, सी, ओ, ई और डी। तो आपके पॉइंट्स आ जाएंगे बी, सी, ओ, ई और डी। ये आपके 5 पॉइंट्स आ गए। ठीक है, इसका बी पार्ट करेंगे अब हम। बी पार्ट में क्या है? ए लाइन। हमें कोई भी एक लाइन बतानी है। तो लाइन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? लाइन का जो मॉडल होता है, जो सिंबल होता है, वो ऐसे होता है। दोनों साइड एरोज़ होते हैं, लेकिन एरोज़ के अंदर जो पॉइंट्स हैं उनको अगर हम लिखें तो वो भी लाइन मानी जाती है। लाइन को डिनोट करने के लिए पॉइंट्स तो लिखने पड़ेंगे। तो जो उसके अंदर पॉइंट्स हैं उनको आप लाइन के रूप में आप लिख सकते हैं। तो इसमें आप देखिए फिगर में इस साइड एरो है और यहाँ पे भी एरो है। तो ये एक लाइन होगी। तो हम अपनी लाइन को क्या लिखेंगे? बी डी लिख सकते हैं। ठीक है, लाइन लिखेंगे तो इसके ऊपर हम डबल साइडेड एरो ज़रूर लगाएंगे। ये हमने ध्यान रखना है, डबल साइडेड एरो ज़रूर लगाना है। अब देखो इसके ऊपर जो पॉइंट्स हैं डी, ई, ये भी लाइन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही ई, ओ, ऐसे ही ओ, बी या फिर बी, ई, ये सब लाइन्स हैं। तो आप इसमें लिखना चाहो तो, वैसे क्वेश्चन में एक ही लाइन पूछी है, लेकिन मैं आपको 2-4 करा देती हूँ ताकि आप जो भी आपको बेस्ट लगे, जो भी आपको अच्छा लगे, याद रहे आपको क्वेश्चन पेपर में, वो आप कर पाओ। तो मैं लिखूँगी इसमें यहाँ पे बी डी, डी ई, ठीक है, ई ओ, ओ बी, ठीक है, बी ई। ये मैंने आपको 5 लाइंस लिख दी हैं। आपको जो भी याद रहे वो आप एग्ज़ाम में लिख देना। सी पार्ट है 4 रेज। 4 रेज लिखेंगे हम। हमें इस फिगर को यूज़ करके हमने 4 रेज के नाम लिखने हैं। तो रेज मैंने आपको बताया था, एक साइड उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और दूसरी साइड उसका एरो होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको बता दी, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये यहाँ पे एरो होना चाहिए दूसरी साइड। तो देखो आप इस फिगर के अंदर इस साइड एरो है, यहाँ पे भी एरो है और यहाँ पे भी एरो है। हम इस लाइन को नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे कोई पॉइंट्स हमें गिवन नहीं है। तो हम इन तीनों लाइंस को ही देखेंगे। अब आप देखो ओ बी, ये होगी हमारी रे। ओ इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये बी एंडलेसली जा रहा है। ऐसे ही ओ सी, ओ स्टार्टिंग पॉइंट है और ओ सी एंडलेसली जा रहा है सी की तरफ। ऐसे ही हम ओ ई ले सकते हैं, ओ डी ले सकते हैं। तो लिखो आप इसके अंदर ओ बी, ये ऐसे एरो बनाना है, 1 साइडेड एरो। उसके बाद लिखा हमने ओ सी, ओ ई, ठीक है, ओ डी। लेकिन हमने ये एरोज ज़रूर बनाने हैं ताकि हमें डिफ्रेंशिएशन पता लगता रहे कि लाइन और रेस के अंदर क्या डिफरेंस है। अब हम करेंगे 5 लाइन सेगमेंट्स। 5 लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट्स क्या है? मैंने आपको अभी अभी पीछे बताया है, इंट्रोडक्शन कराई थी जब चैप्टर की। तो ये होती है लाइन का रिप्रेजेंटेशन, लाइन सेगमेंट का रिप्रेजेंटेशन। इसमें किसी भी साइड कोई एरो नहीं होता,
वन साइड इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और दूसरी साइड इसका एंडिंग पॉइंट होता है, तो ये फिक्स होती है। ठीक है, तो हम फिगर देखेंगे और यूज़ करेंगे, इस फिगर का यूज़ करके हमें बतानी है 5 लाइन सेगमेंट्स। तो आप इसमें ऐसे ले सकते हैं इसको, ओ बी लेंगे आप। ठीक है, ओ सी ले सकते हैं आप। किसी भी 2 पॉइंट्स को उठा लीजिए और वो लाइन सेगमेंट आपकी हो जाएगी। जैसे ओ ई है, ठीक है, ओ डी है, ठीक है, और ये बी ई है। ये आपकी लाइन सेगमेंट्स हो गई। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। हमें एक लाइन दी हुई है, ये देखिए आप लाइन। ठीक है, ये लाइन है क्योंकि दोनों ये डबल साइडेड एरोज लगे हुए हैं और इसके ऊपर 4 पॉइंट्स हैं हमारे, ए बी सी और ये डी। हमें क्या करना है, सिर्फ 2 लेटर्स को चूज़ करना है एक टाइम में, और जितने भी पॉसिबल वेज हैं हमने उसमें लाइन को लिखना है। मतलब हम कितने पॉसिबल वेज में एक लाइन को लिख सकते हैं अगर उसके ऊपर पॉइंट्स दिए गए हैं ए बी सी एंड डी। तो इस क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, पहले आप इस साइड से ए पॉइंट को लेंगे और हमारी लाइन क्या बन सकती है, हमें सारी पॉसिबिलिटीज़ लिखनी है। इसके अंदर 12 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो हमें एक एक को लेना है पॉइंट को, और जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको सबको लिखना है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी जैसे हम ए को लेंगे तो ये हमारी हो जाएगी ए बी। ठीक है, उसके बाद हो जाएगी हमारी ए के साथ सी आएगा, ए के साथ हमारा डी आएगा। ठीक है, अब हम ए को नहीं छेड़ेंगे, अब हम बी पॉइंट को छेड़ेंगे। बी के साथ ए बनेगी तो ये हो जाएगी हमारी बी ए बी सी बी डी, 6 होगी हमारी। इसके बाद हम सी के साथ बनाएंगे। अब सी के साथ बनेगी हमारी सी ए सी बी सी डी। अब हम डी के साथ बनाएंगे, डी की और ए की बनाएंगे पहले, डी और ए डी बी, और ये हो जाएगा हमारा डी सी। ठीक है, अब मैं इनको ना आपको रिप्रेजेंट करना बताती हूँ कि इनको रिप्रेजेंट भी करना है, कैसे करना है। जैसे हमारा है ए बी, तो हम क्या करेंगे, हमें सेम लेंथ लेनी है जो हमारी लेंथ दी हुई है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सेम लेंथ की लाइन लेंगे। ठीक है, और हमें इसके अंदर सिर्फ ए और बी को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट में हम करेंगे ए और सी को रिप्रेजेंट। तो ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा सी। नेक्स्ट ए डी, ये ए है और ये हमारा डी है। ठीक है, अब करेंगे हम बी ए को रिप्रेजेंट। ठीक है, अब करेंगे हम बी सी को। यहाँ पे हम पॉइंट बी लेंगे, उसके बाद पॉइंट हम सी लेंगे यहाँ पे। अब करेंगे हम, ये बी ए हो गया हमारा। अब करेंगे हम बी सी। तो पहले हम पॉइंट बी लेंगे, उसके बाद हम पॉइंट सी लेंगे। बी डी, ये हो गया हमारा पॉइंट बी और ये हो गया हमारा पॉइंट डी। ठीक है, अब हम लेंगे हम सी ए, यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी और ये हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, अब हम लेंगे सी बी, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट सी और ये हो जाएगा हमारा पॉइंट बी। सी डी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा पॉइंट डी। ठीक है, डी ए,
ये हो गया हमारा पॉइंट डी और ये हो गया हमारा ए। नेक्स्ट है हमारा डी बी, तो ये हो गया डी और ये यहाँ पे हो जाएगा बी। अब करेंगे लास्ट है हमारा डी सी, ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा हमारा सी। तो अगर हमारे पास कोई लाइन दी हुई है और उसके अंदर हमें पॉइंट्स दे रखे हैं 4, तो हमारी 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, हर एक के साथ 3 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे हमारी 12 पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी। ये मैंने आपको दिखा दिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। फिगर देखें आप, इसके अंदर क्या दिखा रखा है। पहले मैं आपको फिगर बना के दिखा देती हूँ। ये फिगर है, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस दिखा रखी हैं। यहाँ पे पॉइंट सी है, ये पॉइंट ए है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है यहाँ पे बी है, एक पॉइंट और दिया हुआ है ये डी है, और एक यहाँ पे लाइन दिखा रखी है, इंटरसेक्टिंग लाइन है ये भी। ई पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इस लाइन पे एक पॉइंट है एफ और यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है ओ। तो ये हमारी गिवन फिगर है। यूज़ द फिगर टू नेम, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था सेम ऐसे ही हमारा क्वेश्चन 3 है। हमने इस फिगर को यूज़ करना है और जो नीचे क्वेश्चंस हैं उनके हमने आंसर्स देने हैं। फर्स्ट हमने निकालना है लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। अब हमें देखना है जो पॉइंट ई है हमारा कौन सी लाइन के ऊपर है। देखो अब ये जो पॉइंट ई है हमारा ये कौन सी लाइन पे है, ये हमारा ए ई लाइन पे है। तो ए ई लाइन के ऊपर लिख सकते हैं इसको हम। और क्या लिख सकते हैं इसके अलावा, आप इसमें से कोई भी पॉइंट उठा लो और वो लाइन बन जाएगी। इसको हम डी ई लाइन के ऊपर भी लिख सकते हैं, इसको हम बी ई लाइन के ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा ई एफ लाइन के ऊपर भी हो सकता है। तो ये हमारे पॉसिबल रीजंस हैं। लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, ये हमारा पॉइंट ई है और हमने देखना है ये कौन सी लाइन के ऊपर है। तो ये हमारा लाइन ए ई पे भी हो सकता है, बी ई पर हो सकता है, डी ई पर हो सकता है, ई एफ पर हो सकता है। आप कोई भी लाइन इसमें मेंशन कर सकते हैं। सेकंड है लाइन पासिंग थ्रू ए, लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट देखेंगे आप, ठीक है। ये लाइन कहाँ से पास कर रही है ये बताना है, इस पॉइंट से कौन सी लाइन पास कर रही है। आप इधर से कोई भी पॉइंट उठाएंगे और ए इंक्लूड करेंगे उस पॉइंट के अंदर और आप लाइन आ जाएगी आपकी। तो आप लिख सकते हैं ई ए लिख सकते हैं आप, ए बी लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं आप। और ये हमने इसके ऊपर लाइन के एरोज़ बनाने हैं, डबल साइडेड एरोज़, ठीक है। अब हमारा पॉइंट है ए, हमने इसमें से देखना है कि कौन सी लाइन पॉइंट ए के अंदर से पास कर रही है। तो हमारी जो ये कंप्लीट लाइन है, ये एरोज़ दिखा रखे हैं, दोनों तरफ से ये एक्सटेंड हो सकती है, जितना भी मर्जी इसको चाहे हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आप कोई भी पॉइंट उठाओ इसमें से और आप लाइन को मेंशन कर सकते हैं। तो हमारा जो पॉइंट ए है इसमें से हमारी लाइन ए ई पास कर रही है, ए बी भी पास कर रही है, ए डी भी पास कर रही है, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, लाइन ऑन विच ओ लाइज। ये हमारा इसका सी पार्ट है, लाइन ऑन विच ओ लाइज। हमें बताना है कि कौन सी लाइन है जिसके ऊपर ओ लाई करता है। तो आप फिगर देखो, ये सी ओ लाइन है, इसके ऊपर ये ओ पॉइंट लाई करता है। तो ओ सी आ गया इसका आंसर हमारा। डी है 2 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। इस फिगर को देख के बताओ आप कौन से पेयर हैं जो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये लाइन जो ए है इसको कौन सी लाइन क्रॉस कर रही है, सी ओ। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी
और ये हमारा आ गया बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो फर्स्ट पेयर क्या हो गया हमारा, ए ई एंड सी ओ, इनके ऊपर हमने एरोज ऐसे ज़रूर लगाने हैं। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया यहाँ पे, बी हो गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज बी हेयर। अब हम सेकंड पेयर लिखेंगे। सेकंड पेयर क्या है, हमारी सेम लाइन है ए ई, और इसको कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, ई एफ। तो लिखेंगे ए ई एंड ई एफ, दीज आर ए पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज हेयर ई। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ई हेयर इन दिस केस। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब हम करेंगे 4th क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट। इस क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट है, जैसे हमारा ये पॉइंट है, हमें बताना है कि इसमें से कितनी लाइन पास कर सकती हैं। आप देखो, वर्टिकली करो, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, ये डायगनली हो गया, ये यहाँ पे डायगनली हो गया, ठीक है। ऐसे आप लाइन पास करते जाइए इसमें से और उनको काउंट कीजिए। तो एक पॉइंट में से बहुत ज़्यादा लाइंस पास कर सकती हैं, मतलब काउंटलेस लाइंस। आंसर लिखेंगे आप, काउंटलेस लाइंस कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट। एक पॉइंट में से काउंटलेस लाइंस पास कर सकती हैं। इसका बी पार्ट है 2 गिवन पॉइंट्स। हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं, हमें बताना कि इसमें से कितनी लाइंस पास करेंगे। इसमें से सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकती है, कोई और मेथड है ही नहीं कि इसके अंदर एक से ज़्यादा लाइन पास कर सके, ठीक है। तो इसका आंसर लिखेंगे आप, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स। हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, मान लेते हैं हम इनको ए और बी मान लेते हैं। जब हम इनको मिलाएंगे तो ये दोनों मिल जाएंगे और इनसे हम सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सिर्फ एक ही लाइन इन दोनों पॉइंट्स में से पास कर सकती है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। इसके 5th और 6th क्वेश्चन है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तब तक के लिए ओके, बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।